नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ ही दिनों में 5 दिनों के दीपोत्सव की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर बाजारों में खूब रौनक देखने के लिए मिलती है। इस 5 दिनों के दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। साथ ही यह दिन कुबेर और लक्ष्मी माता की पूजा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद के जनक कौन हैं? वह देवता जिन्होंने मानवता को स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान दिया। आइए जानते हैं भगवान धन्वंतरी की कथा और उनके महान योगदान के बारे में, जिन्होंने चिकित्सा की दुनिया को अमर कर दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे समुद्र मंथन से प्रकट होकर भगवान धन्वंतरी ने अमृत और आयुर्वेद का उपहार मानवता को दिया। स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की कामना से जुड़ी यह कथा हमें बताती है कि जीवन में स्वास्थ्य का कितना महत्व है। भगवान धन्वंतरी हिंदू धर्म के चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, जिन्हें आयुर्वेद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उनका उल्लेख विशेष रूप से पुराणों, महाभारत और भगवत पुराण में मिलता है। आयुर्वेद और चिकित्सा से जुड़ी उनकी महिमा के कारण भगवान धन्वंतरी का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है। भगवान धन्वंतरी का जन्म और उनकी उत्पत्ति। भगवान धन्वंतरी का जन्म समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो मंथन से बहुत सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई। उन वस्तुओं में से एक अमृत कलश था, जिसे लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को श्री हरि विष्णु भगवान का अंश भी माना जाता है। वे अपने हाथ में अमृत का कलश लिए हुए थे, जो देवताओं को अमृता प्रदान करने वाला था। इस प्रकार भगवान धन्वंतरी का अमृत और जीवन से संबंध जुड़ा हुआ है। भगवान धन्वंतरी का रूप और प्रतीक। भगवान धन्वंतरी को सामान्यतः 4 भुजाओं में चित्रित किया जाता है। उनके एक हाथ में अमृत का कलश होता है, जो अमृता का प्रतीक है। दूसरे हाथ में औषधियां या जड़ी बूटियां होती हैं, जो उनके आयुर्वेद और चिकित्सा के ज्ञान का संकेत है। अन्य 2 हाथों में शंख और चक्र होता है, जो उनके विष्णु के अवतार होने का प्रतीक है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा पद्धति का श्रेय भगवान धन्वंतरी को दिया जाता है। उन्होंने मानव जाति को न केवल रोगों के इलाज की कला सिखाई, बल्कि स्वास्थ्य के संरक्षण और जीवन को दीर्घकालिक बनाए रखने के उपाय भी बताए। उनका यह ज्ञान वेदों से उत्पन्न माना जाता है और उनके अनुयायियों ने इसे पीढ़ियों तक आगे बढ़ाया। भगवान धन्वंतरी की जयंती को हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जिसे धनतेरस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की कामना करते हैं। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी और धातु से बने बर्तन खरीदते हैं, जो धन और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी की उपासना विशेष रूप से चिकित्सकों और आयुर्वेद से जुड़े व्यक्तियों द्वारा की जाती है। वे उन्हें अपने कार्यों में सफलता और रोगों के निवारण के लिए पूजते हैं। इसके अलावा कई मंदिर और संस्थान भगवान धन्वंतरी को समर्पित है, जहां उनकी पूजा की जाती है और आयुर्वेद का ज्ञान सिखाया जाता है। भगवान धन्वंतरी न केवल एक देवता के रूप में पूजनीय है, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य और चिकित्सा का प्रतीक माना जाता है। उनकी उपासना से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, बल्कि जीवन की समृद्धि और दीर्घायु की भी कामना की जाती है। Thanks a lot for watching the video and please like, share and subscribe to my channel for more such videos.